एक शांत और सुंदर गांव था। उसी गांव में 3 अनोखे दोस्त रहते थे। एक चूहा, एक बिल्ली और एक कुत्ता। तीनों अलग-अलग स्वभाव के थे, पर उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले उन्हें अटूट तिकड़ी कहते थे। चूहा छोटा, हंसमुख और बातूनी था। बिल्ली शांत, सुंदर और थोड़ी चतुर थी। कुत्ता मजबूत, बहादुर और सबसे ज्यादा वफादार था। हर दिन तीनों साथ खेलते, खेतों में दौड़ते और शाम को नदी किनारे बैठकर कहानियां सुनते। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती रहती थी। चूहा अक्सर कहता, अगर दोस्त सच्चे हों तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। लेकिन बिल्ली के मन में एक गहरी परेशानी थी। वो चूहे को दोस्त मानती थी, पर कभी-कभी उसके अंदर का शिकारी स्वभाव जाग उठता था। वो इस बात से डरती थी कि कहीं एक दिन वो अपनी ही दोस्ती को चोट न पहुंचा दे। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज हवा चलने लगी। तीनों एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। कुत्ता बोला, तुम दोनों यहीं लुकना, मैं सूखी टहनियां ले आता हूं ताकि हम आग जला सके। कुत्ता तो चला गया, लेकिन पेड़ के नीचे सिर्फ बिल्ली और चूहा रह गए। चूहा हमेशा की तरह खुश होकर बोला, बिल्ली, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। बिल्ली ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, चूहे, मैं तुम्हें दोस्त मानती हूं, पर आज मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है। चूहा घबरा गया। ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? बारिश की गड़गड़ाहट ने बिल्ली के अंदर के शिकारी स्वभाव को और उकसा दिया। उसकी आंखें चमकने लगीं। वो एक कदम आगे बढ़ी और कांपते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं दोस्ती निभाना चाहती हूँ, पर मेरी प्रकृति, मेरी भूख आज मुझ पर भारी पड़ रही है। चूहा पीछे हटने लगा। नहीं बिल्ली, तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम दोस्त हैं। पर उस तूफानी रात ने दोस्ती को नहीं बचने दिया। एक तेज चीख पेड़ के नीचे गूंजी। बारिश तेज हो गई और सब कुछ खामोश हो गया। जब कुत्ता वापस लौटा, उसके हाथ में टहनियां थीं, पर उसकी आंखें चौंक कर फैल गईं। पेड़ के नीचे बिल्ली सिर झुकाए बैठी थी। चूहा अब वहां नहीं था। बिल्ली रोते हुए बोली, मैंने कोशिश की थी, पर मैं अपनी फितरत से नहीं लड़ सकी। उस रात से कुत्ता और बिल्ली दोनों बदल गए। कुत्ता दुखी था कि वो अपने छोटे दोस्त को नहीं बचा पाया, और बिल्ली अपने किए का बोझ हमेशा के लिए ढोती रही। गांव वालों ने पहली बार समझा, कभी-कभी दोस्ती कितनी भी सच्ची हो, प्रकृति अपने रास्ते बदलती नहीं। ये कहानी लिखे हैं लोकेश पवार जी ने। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर करें और कमेंट लिखकर बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी, जिससे कि आपको ऐसी ही और कहानी देखने को मिले।